जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको या तो हम बढ़ा रहे हैं या उसको हम कम कर रहे हैं। ठीक है ना। कोई भी मेरिडियन के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह फ्लो हो रहा है, उस मेरिडियन के ऊर्जा के फ्लो को या तो हम कम कर रहे हैं या तो हम बढ़ा रहे हैं। क्यों कम करेंगे या क्यों बढ़ाएंगे, अब वो सवाल आता है। कोई भी मेरिडियन को अगर हम एनर्जी फ्लो कम कर रहे हैं, मतलब हमने कहीं ना कहीं डायग्नोज किया है कि उस मेरिडियन के अंदर एनर्जी फ्लो एक्सेसिव है। ठीक है। प्रॉब्लम किस तरह से होती है? प्रॉब्लम्स हमेशा दो तरीके से होती है। फर्स्ट, या तो एनर्जी एक्सेसिवनेस है या तो एनर्जी डेफिशिएंसी है। ठीक है। एनर्जी एक्सेसिव है या एनर्जी डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम हमेशा दो तरीके से ही होती है। अब मुझे बताइए कि एनर्जी एक्सेसिवनेस अगर है किसी भी जगह पे, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके मैनिफेस्टेशंस ह्यूमन बॉडी में क्या होंगे? क्या हो सकता है? पेन, बर्निंग, रेडनिंग, एक्सपांशन, हॉटनेस, ओवर एक्टिविटी, फूलापन, हाइपरनेस। किसी भी प्रकार का इसमें से हम कोई भी एक लक्षण देखेंगे तो हम क्या मानेंगे कि एनर्जी एक्सेसिव है। याद नहीं रहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं यूट्यूब वाली चैनल पे। एनर्जी डेफिशिएंसी वाली कौन कौन सी सिम्टम्स हैं, कौन कौन से मैनिफेस्टेशंस हैं ह्यूमन बॉडी? वीकनेस, पेलनेस, नमनेस, कोल्डनेस, कॉन्ट्रैक्शन, हाइपो एक्टिविटी मतलब काम कम करना, है ना, ड्राइनेस। ये सब चीजें कैसी है? जो दिखा रही है कि एनर्जी डेफिशिएंट है। हमने प्रॉब्लम्स देखे एनर्जी एक्सेसिवनेस के भी और प्रॉब्लम्स देखे एनर्जी डेफिशिएंसी के भी। अगर हमने डायग्नोसिस किया, आप जब भी पेशेंट के सामने बैठते हो तो आपका भी पूरा मोड दो में डिवाइड हो जाना चाहिए। फर्स्ट इज डायग्नोसिस, सेकंड इज ट्रीटमेंट। ठीक है ना। तो आप सीधा ट्रीटमेंट पे जंप मत मारो, पहले आप उसका डायग्नोसिस करो। डायग्नोसिस में जो आधा पार्ट है वो क्या है, एक्सेसिव है कि डेफिशिएंसी है। ठीक है ना। फिर उसकी बारी आएगी कि कौन सी एनर्जी एक्सेसिव है कौन सी डेफिशिएंसी है, वो बात अलग है। लेकिन पहला आपका डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, एनर्जी एक्सेसिव है कि एनर्जी डेफिशिएंसी। एक्सेसिव है तो आपको सेडेशन करना है, डेफिशिएंट है तो आपको टोनिफाई करना है। ठीक है। अब जब हम 6 की में जाएंगे तो पहली चीज प्रोफेसर पार्क जेऊ ने हमारे लिए क्या किया है कि सारे मेरिडियंस के जो नाम है वो ऑर्गन्स के ऊपर से रख दिए हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत आसान हो गया। अब कोई पेशेंट बोले मेरा हार्ट कमजोर है, तो क्या करना है? हार्ट कमजोर है मतलब एनर्जी कम है कि ज्यादा है? कम है। ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, डायग्नोसिस क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ऑन हार्ट मेरिडियन। फिर कल ही प्रफुल्ल भाई ने क्या क्वेश्चन पूछा था, तोतलापन। तो तोतलापन आता है वो क्या है, जीभ कम काम कर रही है कि ज्यादा काम कर रही है? कम काम कर रही है, क्योंकि उसके जो टर्निंग होने चाहिए वो बराबर नहीं होता है, इसको तोतलापन बोला जाता है। तो एनर्जी कम फ्लो हो रही है। उसी तरह से पिंपल है, तो पिंपल है तो एक्सपांशन, रेडनिंग, बाहर निकलना। तो ये क्या दिखा रहा है, एनर्जी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो ये एक्सेसिवनेस है, उसको हमें सेडेशन करना पड़ेगा। फिर नी जॉइंट का डीजेनरेशन, घुटने का घसारा। ठीक है, घुटने का घसारा है तो क्या है, आप एक्सरे देखोगे तो दो हड्डियां क्या होगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब ऐसे हो रहा है कि ऐसे हो रहा है? क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एनर्जी डेफिशिएंसी है कि एनर्जी एक्सेसिवनेस है? डेफिशिएंसी है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होके होते होते अब दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो टकराते टकराते सूजन क्रिएट होगी, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, सूजन आएगी अंदर, और उस इन्फ्लेमेशन आती है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, आर्थराइटिस। आइटिस। ठीक है ना, आर्थराइटिस। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। पेशेंट आपके पास आया है उसका पेन लेके। ठीक है। तो आपको पहले देखना है आर्थराइटिस है, इसलिए उसको पेन है, पेन है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है।
तो आप उसकी इन्फ्लेमेशन पे वर्क करोगे, लेकिन उस इन्फ्लेमेशन का रीजन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? तो उस इन्फ्लेमेशन की जड़ में छुपा हुआ कॉन्ट्रैक्शन है, उस एक्सेसिवनेस के जड़ में छुपा हुआ डेफिशिएंसी है। जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आपका ट्रीटमेंट खाली सिम्टोमेटिक रहेगा। पेशेंट बोलेगा कि जब तक मैंने ट्रीटमेंट लिया मैं ठीक रहा या रही, और उसके बाद छोड़ने के बाद मुझे वापस आ गया। समझे कैसे डायग्नोसिस करना? आप क्यों डायग्नोसिस में हम पीछे पड़ते हैं, हम क्यों ट्रीटमेंट हमारी एक कई बार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बन के रह जाती है, ये उसका रीजन है। तो हमेशा डायग्नोसिस डबल डायग्नोसिस भी होता है। ठीक है ना? इस ये दोनों हमने एक्सेसिव और डेफिशिएंसी के बारे में खाली समझा। धीरे धीरे हम दो एनर्जीज पकड़ेंगे, अलग अलग एनर्जीज भी होती है जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? आपको ट्रीटमेंट एक्सेसिव का कर रहे हो, उसके जड़ में है डेफिशिएंसी। ठीक है ना? तो चलिए फिर और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। लिगामेंट इंजरी, लिगामेंट टेयर घुटनों में होता है, एल्बो में होता है, शोल्डर में होता है ना? तो ये लिगामेंट टेयर मतलब क्या हुआ? देखो, लिगामेंट मतलब वो रोप जैसा है, कनेक्टिविटी होता है जिसके जो छोटे छोटे धागों से बनी होती है। रस्सा जो होता है बड़ा रोप, वो छोटे छोटे धागों से बना होता है ना, वैसा ही आप समझ लो लिगामेंट है हमारा। उसमें से दो जो थ्रेड्स होती है वो सेपरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं लिगामेंट टेयर। ठीक है? जैसे स्किन में टेयर होता है, मसल फाइबर में टेयर होता है, तो उसकी सर्जरी करी जाती है, या तो बाहर निकले हुए को काट देते हैं या उसको मेन स्ट्रीम के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन वो थीम कैसी है अंदर? लिगामेंट टेयर मतलब ऐसे हुआ कि ऐसे हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? लिगामेंट टेयर है वो ऐसे है। ऐसे है मतलब क्या है? एक्सेसिवनेस है कि डेफिशिएंसी है? एक्सेसिवनेस है, तो उसको आपको कॉन्ट्रैक्शन देना है। अच्छा, जिस चीज में कॉन्ट्रैक्शन देना है, तो साथ में उसको सिकाई कौन सी बोलेंगे? गर्म वाली बोलेंगे कि ठंडी वाली बोलेंगे? देखो, आपको करना है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो कौन सा बर्फ का सिकाई चाहिए ना? बर्फ हमेशा कोल्डनेस कॉन्ट्रैक्ट, हॉटनेस एक्सपांड्स। कोई भी चीज को गर्म करते हो तो एक्सपांड होती है। बर्फ को गर्म किया तो पानी बनी, पानी को गर्म किया तो भाप बना। उल्टा, भाप को ठंडा किया तो पानी बना, उसको और ठंडा किया तो बर्फ बना। देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ठंडा करने पे गर्म होने पे एक्सपांड, ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस जगह पे आपको लगे कि आप आर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये मैं जो आपको क्लियर कर रहा हूँ, सारा फिजियोथेरेपी वर्ल्ड, सारा ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड जो है इस कंफ्यूजन में है। बट बीइंग अ सुजोग थेरेपिस्ट, हमारा वो कंसेप्ट टोटली क्लियर होना चाहिए। समझो आपने पेशेंट को आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो आप समझो ऊपर का लेयर है इन्फ्लेमेशन का, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है। सबसे पहले उसको पेन में से तो निजात दिलानी है ना अपने को, तो उसके लिए उसको कौन सा सिकाई बोलेंगे? आइस एप्लीकेशन। आइस एप्लीकेशन करके यू हैव टू जज पेशेंट का नी को देख के, फील करके कि मैं उसका इन्फ्लेमेशन का लेयर टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब उस लेवल पे आके फिर यू हैव टू गो टू द रूट कॉज, कि अब उसका जो डेफिशिएंसी है, अब अगर उसमें आपने बर्फ का सिकाई कंटिन्यू करवाया तो क्या होगा? और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऊपर का तो लेयर आपने निकाल दिया जिसकी वजह से उसको पेन है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन द डेफिशिएंसी पार्ट। ठीक है ना? उसका जो रूट कॉज है, देखो कितनी बारीकी से देखना पड़ता है इस चीज को। डबल लेयर्ड है, डबल लेयर तो नहीं, कई पेशेंट्स आपके पास मल्टी लेयर्ड भी आते हैं, और खोदोगे तो साइटोलॉजिकल लेयर भी निकलेगी। अब उस पे भी हम धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया एक डायग्नोसिस का पार्ट। ठीक है? ये समझ में आ गया। एक्सेसिवनेस एंड डेफिशिएंसी हमने दो को डिवाइड कर दिया, उसके हिसाब से हम टोनिफाई कर सकते हैं, सेडेट कर सकते हैं। किसको? मेरिडियंस को। किसको कर सकते हैं? मेरिडियंस को। पहले हम चक्रास नहीं ले, ट्रीटमेंट हम किसकी लेंगे अभी? हम मेरिडियंस की। क्यों? मेरिडियंस आर हेट्रो। कल हमने सीखा था ना, मेरिडियंस आर हेट्रो, चक्र इज होमो। तो मेरिडियंस अगर हेट्रो है, उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट हमारी सीखेंगे। क्यों? रिजल्ट फास्ट